गुड इवनिंग गर्ल्स। 18th लेसन के ही कंटिन्यूएशन में जो हमारा लास्ट सेक्शन बच गया है वो बच गया है हमारा एयर ट्रांसपोर्ट का, गैस पाइपलाइंस और लास्ट में आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन की हम बात करेंगे। बड़ा क्वेश्चन इस सेक्शन से नहीं आएगा। बड़ा क्वेश्चन अगर आएगा तो वो या तो आपका रोडवेज का आएगा, रेलवेज का, या वाटर ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी पूछा जा सकता है, हालांकि उसके भी चांसेस कम है। ठीक है, तो एयर ट्रांसपोर्टेशन हम फटाफट कर लेते हैं। आज एयर ट्रांसपोर्ट आप सभी जानते हो काफी तीव्रतम लेकिन महंगा साधन है ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, और इसके माध्यम से क्या हुआ है कि जो दूरियां थी वो काफी कम हो गई हैं। बहुत लंबी दूरियां बहुत जल्दी हम कवर कर लेते हैं। भारत में 1911 में सबसे पहले हमने इसका इस्तेमाल किया था। इलाहाबाद से लेके नैनी, ये दोनों क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, 10 किलोमीटर लंबी दूरी यात्रा हमने तय की थी और डाक भेजी गई थी सबसे पहले। उसके बाद धीरे धीरे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसमें इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ। भारत में जो दो प्रमुख एयरलाइंस है वो है एयर इंडिया लिमिटेड और इंडियन। एयर इंडिया लिमिटेड जो है वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स उपलब्ध कराती है, यानी कि भारत से अन्य देशों में अगर आपको जाना है। और जो इंडियन एयरलाइंस है, नाम में ही आ गया इंडियन एयरलाइंस, यानी कि भारत के अंदर अंदर ही अगर आपको कहीं जाना है तो वो जो है सुविधा इसके माध्यम से आपको मिलेंगी। यहीं पे पवन हंस के ऊपर नोट आ सकता है शॉर्ट। पवन हंस क्या है? ये सार्वजनिक क्षेत्र की ही एक कंपनी है जो कि हेलीकॉप्टर्स उपलब्ध कराती है, हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, इस मैप में आप देखिएगा अपने एयरपोर्ट्स देख सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन लिखना आ जाए तो आप मेन मेन एयरपोर्ट्स आप ऐसे भारत का मानचित्र बना के उसमें प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस की। ठीक है, मैंने बताया ही था कि ये भी ट्रांसपोर्टेशन का एक नया मेथड है जिसमें कि हम जो थोड़े बहुत ठोस पदार्थ हैं जैसे कि लोहा अयस्क है या पेट्रोलियम है, या जो पेट्रोलियम जहाँ पे मिलता है उसके ऊपर ही प्राकृतिक गैस मिलती है। ठीक है, तो यह प्राकृतिक गैस हो, इन्हें हमें दूसरे स्थानों तक अगर पहुंचाना है तो जमीन के अंदर ही पाइपलाइंस बिछाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका विकास काफी हुआ है 1960 के बाद से, जब नए नए तेल क्षेत्रों का पता लगा भारत में, तो उसी के अनुसार फिर इसका भी प्रचलन काफी बढ़ गया। ठीक है, तो कुछ प्रमुख पाइपलाइंस की आप बात कर लीजिएगा। भारत में जो सबसे बड़ी पाइपलाइन है वो है एच बी जे, हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। आपके बुक्स में मैप दिया भी हुआ है। हजीरा जो है वो गुजरात में है। ठीक है, एच बी जे मैंने बताया, बी विजयपुर जो कि छत्तीसगढ़ में, और जो जे है जगदीशपुर वो है उत्तर प्रदेश में। इस पूरे के पूरे इन सभी तीनों के तीनों स्टेशन को मिलाती हुई काफी लंबी पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन है। ठीक है, और बहुत सारी हैं। आप जो है बरौनी दिखा सकते हो, कानपुर में है, हल्दिया है। ठीक है, और क्योंकि सबसे पहला जो गैस और जो आपका तेल का कुआं खोदा गया तो वो था असम में। ठीक है, डिगबोई में। तो डिगबोई में तो काफी उत्पादन होता है आपका खनिज तेल का, इसलिए उस क्षेत्र में बहुत सारी आपको पाइपलाइंस मिलेंगी। जो सर्वाधिक मिलेंगी वो आपको मिलेंगी अपना असम के अंदर। ठीक है, गुवाहाटी है, बोंगाई गांव है, वहीं से फिर बिहार में बरौनी जिसका मैंने जिक्र किया, बरौनी से फिर आप आ जाओगे वेस्ट बंगाल में हल्दिया की तरफ। इन पूरे के पूरे रीजन में आपको बहुत सारी पाइपलाइंस मिलेंगी। एच बी जे का मैंने बता ही दिया। एच था हजीरा जो कि गुजरात में था, क्योंकि गुजरात के ही पास में अंकलेश्वर क्षेत्र है पेट्रोलियम का, और यहीं पे ही नीचे की तरफ आओगे तो मुंबई हाई है। तो ऑब्वियसली जिन जिन क्षेत्रों में खनिज तेल का उत्पादन ज्यादा है वहीं से ही ये पाइपलाइंस जो है प्रारंभ होंगी और जाएंगी कहाँ तक? ऑयल रिफाइनरीज तक। मैंने बताया था कि जो खनिज तेल हम निकालते हैं वो कच्चा तेल होता है, उन्हें हम शुद्ध करने के लिए लेके जाते हैं तेल परिष्करण शालाओं की तरफ, इसीलिए पाइपलाइंस वहीं जाएंगे। ठीक है, आपने अगर हरियाणा का आप जिक्र कर दोगे सिर्फ पानीपत में होती हुई एक पाइपलाइन जो आगे जालंधर तक जाती है। ठीक है, और इसी में जो है पानीपत रिफाइनरी इसके बीच में पड़ती है। ठीक है, तो कुछ कुछ मेजर मेजर का आप इसमें नाम बता दीजिए, शॉर्ट नोट ही आ सकता है। गुण क्या है? ऐसे गुण वही है कि भी तरल और गैस पदार्थों का काफी बहुत इजीली हम परिवहन कर सकते हो। उबड़ खाबड़ मैदानी क्षेत्र हो चाहे पानी हो, उसके नीचे से भी इन पाइप्स को हम बिछा सकते हैं। ठीक है, और इसके रख रखाव में उसके बाद लागत भी काफी कम लगती है। दोष यही है कि सुरक्षा नहीं कर सकते अगर कहीं पे लीकेज हो गई है, क्योंकि जमीन के अंदर है। अगर कहीं पे लीकेज हो गई तो उसका पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये इसके दोष हैं। गुण दोष के ऊपर शॉर्ट नोट बहुत बार पूछा जाता है कि पाइपलाइन परिवहन के गुण बताओ और दोष बताओ, तो इसको जरूर देखिएगा। और जो लास्ट आपका इस लेसन में रह जाता है वो है आपके कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन यानी कि संचार।
आपका विचारों का आदान प्रदान करना है, अपनी बातें आपको दूसरों तक पहुंचानी, तो उसके लिए कौन कौन से मेथड हैं। कुछ पर्सनल है गर्ल्स, कुछ आपके ऐसे हैं जो कि सार्वजनिक है। पर्सनल यानी कि आपके खुद के फोन है, आपका खुद का ईमेल है, खुद का इंटरनेट है जो आपके हाथ में है, ठीक है। फिर कुछ है आपके सार्वजनिक, जिसे हम मास कम्युनिकेशन सिस्टम बोल सकते हैं। जैसे कि अखबार है, अखबार सबके लिए कॉमन है, ठीक है। टीवी आप देखते हो, जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट के माध्यम से आप टीवी देख रहे हो। बुक्स हैं आपकी, बुक्स भी तो संचार का साधन, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके आ जाएंगे मास कम्युनिकेशन के मेथड, इजी हैं। इसी में फिर जो थोड़ा सा शॉर्ट नोटिस में पूछ लेते हैं वो आपका पूछ लेते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ऊपर, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा नवीन विधा है ये संचार की। संचार के बाकी माध्यमों का हम बहुत टाइम से इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो इसमें नया है, ठीक है। तो इस पे शॉर्ट नोट आपसे जरूर पूछ लिया जाएगा, जिसमें हम इनसेट की बात कर लेंगे। इनसेट यानी कि इंडियन सैटेलाइट, ठीक है। ये प्रणाली 1983 में हमने स्थापित की थी, जिसके माध्यम से दूरसंचार है या जो मौसम संबंधी सूचनाएं हैं, आपको आपदाओं का पहले ही पता लग जाता है, ठीक है। ये सारे के सारे सूचनाएं प्रदान करने वाले सैटेलाइट हमने, उपग्रह जिसे हम बोलते हैं, वो हमने स्थापित किए हैं, ठीक है। और इसके बाद ये तो था इनसेट, और दूसरा जो है वो है आपकी आईआरएस श्रेणी। आईआरएस का मतलब है इंडियन रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग आप अपने जब फाइनल ईयर में हो जाओगे तो आपको पूरा का पूरा सेमेस्टर ही उसके ऊपर बेस्ड है। रिमोट सेंसिंग यानी कि दूर संवेदन के बहुत दूर हमने सैटेलाइट स्थापित किए हैं, उसके माध्यम से हम जानकारियां जुटा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ आप पीएसएलवी वगैरह का जिक्र कर देंगे। तो ये आपका इस लेसन में था गर्ल्स, शॉर्ट नोट ही आने के चांसेस हैं, तो उस हिसाब से पढ़िएगा। बेस्ट ऑफ लक।